हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर तीसरा संपूर्ण क्रांति लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम संपूर्ण क्रांति करने वाले हैं। इससे पहले 2 चैप्टर का जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे इस चैनल पे, तो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा बातचीत चैप्टर का और उसने कहा था का। और उसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है, जो कि उससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों अगर आप नहीं देखें तो जल्दी से आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम संपूर्ण क्रांति से दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों आप अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपसे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ठीक है। पहला प्रश्न में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। संपूर्ण क्रांति में जो पाठ में दिया गया भाषण है वह किसका है। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति में पाठ जो दिया गया भाषण है दोस्तों वह जयप्रकाश नारायण का है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जयप्रकाश नारायण का। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर में करेक्ट संपूर्ण क्रांति क्या है। निबंध है, भाषण है, कहानी है, या इनमें से कोई नहीं। यानी संपूर्ण क्रांति का आपसे जो है विधा पूछा जा रहा है। ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति का जो विधा है वो क्या है, तो यह एक भाषण है। ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो है दोस्तों यह भाषण है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, भाषण। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर में करा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो राघोपुर दियारा में, सिताब दियारा में, मगरे में, या छपरा में। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह सिताब दियारा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सिताब दियारा गांव में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सिताब दियारा गांव में, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा चौथा नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों और आगे अगला चलते हैं, उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला चैप्टर हम लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। पहला ऑप्शन में दे रहा है लीलावती देवी, दूसरा में दे रहा है अमरावती प्रभा, तीसरा में दे रहा है प्रभावती देवी, और चौथा में दे रहा है प्रभा सिन्हा। तो दोस्तों आपको बता दूं जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी का नाम था वह क्या था, तो प्रभावती देवी था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, प्रभावती देवी। और दोस्तों आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया था, और एक प्रश्न इसके साथ में जुड़ा हुआ था कि यह किनकी पुत्री थी। ठीक है। यानी किनके पुत्री थी, प्रभावती देवी। तो यह जो पुत्री थे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, किनकी पुत्री थी, ब्रज किशोर प्रसाद की। कौन, प्रभावती जो देवी थी वह ब्रज किशोर प्रसाद की पत्नी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाएगा कि पत्नी का नाम क्या है, तो प्रभावती देवी हो जाएगा। अगर इनके पिता का नाम अगर पूछे तो हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है। दोनों आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में करा कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है किसकी रचना है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यह जो रचना है वह जयप्रकाश नारायण की रचना है। ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जयप्रकाश नारायण। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो रचना है जयप्रकाश नारायण की है। अगला क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि किसने कहा था कि अभी ना जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा में जवाहरलाल नेहरू, और चौथा में लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों किसने कहा था कि अभी इस देश की जनता को बहुत आगे जाना है, मिलो जाना है। तो यह जो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। यह जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। तो सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा आठवां में कह रहा है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो यह जो दिनकर जी का जो निधन हुआ था वह विलिंगटन
बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिलिंगटन नर्सिंग होम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि दिनकर का निधन बिलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहे कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का। तो जयप्रकाश नारायण का जो जापान का दलाल कहा गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जापान। जयप्रकाश नारायण का मैंने जापान का दलाल कहा गया, तो सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा है 10वां नंबर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए डॉक्टर का नाम था। यानी जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए जो डॉक्टर रखा गया था उसका नाम क्या था। डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर एजाज। तो डॉक्टर रहमान को जो है इनके स्वास्थ्य के लिए ध्यान पर रखा गया था। ठीक है, इनके स्वास्थ्य के लिए के निगरानी के लिए उन्हें रखा गया था, जिसका नाम डॉक्टर क्या था, डॉक्टर रहमान। तो ए ऑप्शन यहाँ पे डॉक्टर रहमान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका जो है निधन हुआ था जयप्रकाश नारायण का। तो इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। अगला क्वेश्चन मेरा है 12 नंबर में कह रहा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के जो मालिक थे वह कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक जो थे दोस्तों वह सदानंद जी थे। ठीक है, सदानंद जी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे फ्री प्रेस का मालिक कौन थे तो सदानंद जी थे। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 13 में कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता था। उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को या हर हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता था वह उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यानी उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन मेरा 14 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण आईएससी में कहाँ का विद्यार्थी थे। यानी जयप्रकाश नारायण जब आईएससी में पढ़ रहे थे तो वह कहाँ के विद्यार्थी थे, वह पटना साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, पटना साइंस कॉलेज। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहे हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। कह रहा है 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में। तो दोस्तों लेनिन का जो मृत्यु हुआ था वह 1924 ईस्वी में हुआ था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है 1924 में। अगला क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश नारायण जो थे वह मार्क्सवादी कब बने, तो यह 1924 ईस्वी में बने थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जो लेखक है उनके जो पुस्तक का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सत्यकाम, दूसरा है कुरुक्षेत्र और तीसरा है उस जनपद का कवि हूँ और चौथा है मैला आंचल। तो दोस्तों मैला आंचल जो है यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक का नाम है तो मैला आंचल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। यानी 1974 ईस्वी में बिहार राज्य का मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वह अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर जो थे वह 1974 ईस्वी में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अब्दुल गफूर। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 19 में कह रहा है कि किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। कह रहा है लोक नायकों के नाम से किसे जाना जाता था। महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को, बाल गंगाधर तिलक को। तो जयप्रकाश नारायण को ही लोक नायकों के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, लोक नायकों के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा है 20वां नंबर। 20 में कह रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। तो यह 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।
तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर। 21 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। करें जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो दिया गया था 1998 ईस्वी में दिया गया था। 1998 ईस्वी में दिया गया था जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 1998 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर। 22 नंबर में कह रहा है कि उर्वशी किसकी रचना है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि उर्वशी जो थी किसकी रचना थी, रामधारी सिंह दिनकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की, या सुमित्रा नंदन पंत की, या जयशंकर प्रसाद की। तो उर्वशी जो रचना है दोस्तों यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर। 23 में कह रहा है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना किसकी है, यानी माटी के जो मूर्तें हैं रचना जो है किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की, रामवृक्ष बेनीपुरी की, या गजानन माधव मुक्तिबोध की, या आरसी प्रसाद सिंह की। तो माटी की मूर्तें जो रचना है दोस्तों यह रामवृक्ष बेनीपुरी की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर में कह रहा है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी थे वह किस लिए प्रसिद्ध हैं, साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। तो दिनकर जी जो प्रसिद्ध थे दोस्तों वह साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, साहित्यिक रचना के लिए। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर। 25 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, यानी जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, या जन नायक। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जो जनता है लोक नायक से याद करती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, लोक नायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाली ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण MVVI प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। यानी संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिया गया था, ऐतिहासिक भाषण दिया गया था, वह कहाँ और कब दिया गया था। तो यह जो दिया गया था दोस्तों पटना 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था। पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में को दिया गया था संपूर्ण क्रांति वाली ऐतिहासिक भाषण। ठीक है, तो आप याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन में उनका नाम क्या था, बिट्टू, किट्टू, बाउल, या मोनू। तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था दोस्तों वह बाउल था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, बाउल। ठीक है, और दोस्तों बाद में इन्हें जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आप इसे भी याद रखिए, यानी जेपी किन्हें कहा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को, और इनका बचपन का नाम बाउल था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। 28 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किस साल इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 1974 ईस्वी में किए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 में कह रहा है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, यानी जयप्रकाश नारायण जी का पिता का नाम क्या था। तो वह दीनदयाल था, हर्षुदयाल था, या रामदयाल था, या सर्वेश दयाल था। तो जयप्रकाश नारायण का पिता का जो नाम था दोस्तों वह हर्षुदयाल था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हर्षुदयाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हर्षुदयाल जो थे इनका जयप्रकाश नारायण का पिताजी थे। तो बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर। 30 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। पहला ऑप्शन उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति और शिक्षा। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है आपके 2021 बोर्ड परीक्षा में जो हुआ था उसमें यह प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आप जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो उसे कम से कम आप पूरा से पूरा जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको वादा करता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, संपूर्ण क्रांति। यही प्रश्न आपके पूछा गया था एक, और एक प्रश्न पूछा गया
गया था पहले वो भी बताएं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 31 नंबर में करें, लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखकर पूरे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर में करें कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बस संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो 1974 में हुआ था ना, तो 1974 ईस्वी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1974 में हुआ था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा है 33 नंबर। 33 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आ गया दोस्तों, ठीक है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को जो है समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से, मैग्सेसे सम्मान से या गांधी सम्मान से? तो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। मैग्सेसे सम्मान इन्हें दिया गया था समाज के सेवा के लिए, ठीक है। तो यह जो यहाँ पे सी करेक्ट हो गया। कब दिया गया था? आप याद रखिएगा 1965 में दिया गया था, ठीक है। 1965 में मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, ठीक है। पूरा नाम रेमन मैग्सेसे सम्मान होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 1965 में। और भारत रत्न कब दिया गया था? 1998 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। दोनों पुरस्कार दिया गया था इनको, तो दोनों के दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो था 1996 में और भारत रत्न 1998 में, ठीक है। सॉरी 1965 में, और यह 1998 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। 34 में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? यानी जयप्रकाश नारायण जब मद्रास गए थे तो वह किस मित्र के साथ रुके थे? तो वह ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ईश्वर अय्यर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 35 नंबर, लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का आविष्कार किसके हाथों में है? देश का आविष्कार किसके हाथों में है? नेताओं के, नई पीढ़ियों के, पुरानी पीढ़ियों के या पूंजीपतियों के? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश का जो आविष्कार है दोस्तों वह जो है नई पीढ़ियों के हाथों में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का आविष्कार जो है नई पीढ़ियों के हाथों में है, तो बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर जी को किसके घर का पर दिल का दौरा था, मतलब दौरा पड़ा था, ठीक है। पड़ा यहाँ पे छूट गया दोस्तों। दिनकर जी को जो था किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो यह जो पड़ा था दोस्तों रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का दिल का दौरा पड़ गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा, रामनाथ जी गोयनका। दोस्तों अगर आप यह मेरा तीसरा चैप्टर है। अगर पहला दो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसमें भी काफ़ी शानदार तरीका से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप पूरा सटीक तैयारी कर सके हिंदी 100 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन 38 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? यानी बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? तो वह ISC की परीक्षा दिए थे बिहार विद्यापीठ में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ISC की परीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 में कह रहा है कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो इसका जो राइट आंसर हो गया वह दीक्षित जी, ठीक है, दीक्षित जी के मुख से सुने थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण जो थे वह किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को या रामनाथ गोयनका को? अगला ऑप्शन में है गंगा बाबू को। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वह किसको भाई कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है वह जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण भाई कहते थे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली इस चैप्टर में हम टोटली 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए हैं, तो दोस्तों पूरा का पूरा आप जरूर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को
मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। अगर आप सही से वीडियो देखे हैं तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, उसका कमेंट करके आप उसका आंसर हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो